जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए 21,391 पद के लिए, जिलों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। 1 तारीख का जब एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा रद्द कर दिया गया, आप सभी लोग को पता होगा। तो चलिए, आप सभी लोग आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपको बेहतरीन तैयारी, दोस्तों बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन प्रश्न कराने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो आप सभी लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन क्लास देने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि 2010 से लेकर 2023 तक जो बिहार पुलिस के परीक्षा में CSBC के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पिछले 15 सालों से, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों निचोड़ लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस निचोड़ को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए, देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को 21,391 पद से एक पद को हासिल करना है तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको हम अलग नहीं जाने देंगे एग्ज़ाम से। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भौत की मात्रा पृष्ठ में तनाव की जो इकाई क्या है? तो याद रखेंगे, तनाव की इकाई क्या है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी। और चलिए, फिर से हम लोग जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। सभी लोग को जो है बेहतरीन आपकी जो स्कोर करना है दोस्तों, एक एक प्रश्नों को याद रखना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल अच्छा स्कोर करना है। इस बार इलेक्ट्रिक विन्यास 2 और 6 जो है वाला तत्व का पहचान करें, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चन आपके साइंस से लिए गए हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से बताएंगे, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लिया गया प्रश्न है, जो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आने का चांस है। जी हाँ, तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए कराने वाले हैं, अलग से एक भी बेफालतू का प्रश्न आपको नहीं देने वाले हैं। तो चलिए, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए, आप लोगों को पता होगा, जो लोग हमारे साथ बहुत ही अंत से जो है जुड़े हुए हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से बिहार पुलिस के इस चैनल से तैयारी किए होंगे, आप लोग 1 तारीख को एग्ज़ाम दिएंगे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि आखिर प्रश्न जो आए थे, हमारे साथ जो पढ़े हुए प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। सही लोग जरूर बताइएगा कि आप कब से जो है हमारे साथ जुड़े हुए और तैयारी के लिए बिहार पुलिस की। तो चलिए, प्रश्न 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो याद रखेंगे, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी लोग जैसे, तो आप सभी लोग हम जो आपको बताते हैं जैसे, तो एक एक प्रश्नों को याद रखना है आप सभी लोग को, एक एक प्रश्नों को। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन मुकलन राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? जैसे, तो कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो याद रखेंगे कौन सा विटामिन घुलनशील है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर है, विटामिन सी। याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? तो याद रखेंगे कितने प्रोटीन को अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम, तो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी दोस्तों, वसा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताते चलेंगे उत्तर, ताकि आप लोग को लेवल का पता चल सके। आज के इस क्लास में आप सभी लोग को 20+ का टारगेट दिया जा रहा है। पूरे 50 क्वेश्चन में से 20 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। जी हाँ दोस्तों, 20 प्रश्न। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था, यह कौन था? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा
लूनर रोवर, इसे याद रखेंगे। और चलिए चंद्रयान से आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया गया है जो कि 20 मिनट का वीडियो है, 15 से 20 मिनट का। उससे अलग अगर चंद्रयान से प्रश्न आएगा जस्ट तो उससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप सभी लोग बुक में लिख लीजिएगा 100%। उससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके लिए 2008 से लेकर के 2023 से कवर किए हुए मात्र 20 मिनट का एक वीडियो में चंद्रयान 3 का प्रश्न, तो उस वीडियो का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग जाकर उस क्लास को भी देख लेंगे। इस क्लास को देखने के बाद अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है, कैसा कार्य होता है, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है, इससे याद रखेंगे शून्य। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है जी पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, सही लोग को पता होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले जो बंटवारे को क्या कहते हैं। जैसे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम से है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रसार जो ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ताजी हिमपात से जो है ढकी भूमि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 13 नंबर प्रश्न है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। और आगे चलने से पहले आप सही लोग को आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर देना। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट के ऊपर ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन, जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आपको लिए बेहतरीन कंटेंट दे, ताकि एग्ज़ाम में सेलेक्टेड प्रश्न सीधा प्रश्न आए। तो सभी लोग आज के सेशन को जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सही लोग भारत में प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान किस नाम से जो है बुलाया गया था। याद रखेंगे भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था। एक एक प्रश्नों को आप सही लोग लिख लीजिएगा, या इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे सही लोग भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को चाहे तो आज की कमेंट बॉक्स में सही लोग को जवाब देना है। सही लोग को इस प्रश्न का उत्तर बताना है, फटाफट से बताइए सही लोग। आप सही लोग का तैयारी हम देखना चाहते हैं कि आप सही लोग अभी कहाँ पे हैं। और चलिए सभी लोगों को उत्तर बताना है उस प्रश्न का। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बंद पानी के अणु के भीतर जो है परमाणुओं को बांध कर रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक या ध्रुवीय सहसंयोजक आयनिक या निर्देशांक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। बेरियल निम्न में से किसका अयस्क है। जैसे तो बेरियल जो है निम्न में से किसका अयस्क है, निकेल का या लेड का या टिन का या बेरिनियम का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, चलिए आप लोगों को अब हम ऑप्शन नहीं बताने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा जवाब देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से कम होता है। दोस्तों 7 होता है, यहाँ पे 7 होता है, याद रखेंगे 7 होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नाम है। तो याद रखेंगे कौन सा है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे
यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है प्रत्येक गर्म वस्तु में, दोस्तों प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है। तो याद रखेंगे किसका उत्सर्जन होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। इन जानवरों में से किसका जबड़े नहीं होते हैं। दोस्तों किन जानवरों का जबड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं, आप लोग को रिवाइज के तौर पे क्लास दिया जा रहा है ताकि जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं सभी लोग को पढ़ा हुआ जो है याद आ जाए। तो चलिए आप लोग को 1000 जीके का, दोस्तों 1000 जीके का क्लास लेकर आने वाले हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा देंगे। 1000 जीके जो कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे, और 1000 साइंस का प्रश्न करा देंगे, यानी 2000 प्रश्न आपको एकदम कराने वाले बेहतरीन ढंग से, जो कि सभी प्रश्न आपके 1000 सेलेक्टेड होंगे। जी तो सेलेक्टेड प्रश्न होंगे, तो आप लोग उस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन से संबंधित होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन विटामिन ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपका तैयारी बेहतरीन है दोस्तों, इसी तरह से सही लोग जो सा जुनून के साथ उत्तर बताइए, और सही लोग को बताना इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बताइए फटाफट से, हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस है पीतल के मालिन्यकरण के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। पक्षियों द्वारा जाने वाली परागण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों द्वारा जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जहाँ तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इस। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। यहाँ तो सबसे लंबी नस कौन सा नस है मानव के शरीर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है फूल का नर हिस्सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं पुकेसर, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं राइट आंसर ऑप्शन सी है। और चलिए सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, जैसे तो याद रखेंगे सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है एक किया जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए एक मात्रा धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, जैसे तो जीवाणुरोधी है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सोडियम या कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सही लोग फटाक से जवाब दीजिए। जिनका ऑप्शन जहाँ तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, यानी कॉपर बता रहे जिन लोगों ने कॉपर, आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो याद रखेंगे कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जहाँ तो ऑप्शन सी, यानी 10 होते हैं, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न एक बैटरी जो है एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे आपको याद रखना है। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो याद रखेंगे 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी से लोग याद रखेंगे। और चलिए दूध का जो उदाहरण है एक क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से है जहाँ तो इससे अलग आप लोग को प्रश्न नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। सभी लोग अच्छा से क्लास को देखेंगे, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं इमल्सन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ओजोन परत की अवश्य से लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? यस, तो लोहा प्राप्त किया जाता है चूना पत्थर द्वारा या पिंक ब्लेंड द्वारा, मोनेजाइट रेत द्वारा, हेमेटाइन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सही लोग याद रखेंगे हेमेटाइट द्वारा, हेमेटाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। जस्ट तो विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी लोगों को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। एस्कर्बिक अम्ल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को याद रखना है बिल्कुल। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होते हैं? जैसे तो किस में कार्बन नहीं है? हीरा में कार्बन नहीं है, या ग्रेफाइट में, या कोयला में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। सर सीवी रमन भौतिक के नोबेल क्षेत्र पुरस्कार जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी भौतिक का जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इनका प्राप्त कब हुआ था सीवी रमन का? चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो ऑप्शन 1930 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पानी का जो घनत्व निर्धारित अधिकतम जो है अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने बी बता रहे हैं राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे, भूपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। याद रखेंगे भूपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? तो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। यस, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरके में उपस्थित है बिल्कुल। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बता रहे डी, उनका एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग जो समय लगता है ये कितना समय लगता है? यानी सूर्य के प्रकाश को धरती पर जो आने में पहुंचने में जो लगने वाले समय हैं प्रकाश के, कितना लगता है समय? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम से है बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग को याद रखना है ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 16 नंबर आपके स्क्रीन पे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जैसे तो बढ़ाई जाती है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। क्रोमेटोग्राफी जो है तकनीकी का प्रयोग होता है
याद रखेंगे क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का उपयोग जो है यानी प्रयोग होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापने नहीं जो है प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो एलपीजी सिलेंडर में गैस का मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, से लोग याद रखेंगे। आज चलिए प्रकाश विकीपीडिया जो है विकिरण 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश जो है विकिरण की प्रकृति होते हैं, तो प्रकृति होते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखेंगे। और चलिए शुष्क बर्फ है, याद रखेंगे शुष्क बर्फ क्या है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ठोस कार्बन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप सही लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।